Students, I'm Ajay Paul sir from Ekano Senior Secondary School, Bani. We'll start the next chapter of class 6 subject science हिंदी मीडियम। तो आज हम चैप्टर 12 विद्युत तथा परिपथ को डिस्कशन आउट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने तथा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ की सूची अपनी नोटबुक में लिखिए। और बोला अब हम जीवन के जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उसमें हम विद्युत का उपयोग करते हैं। ओके, क्या आपकी सूची में प्रकाश के विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? क्या आप प्रकाश, जैसे आपके जो घर के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं, ट्यूबलाइट लगी होती है, वो भी तो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो उनका जो सोर्स है वो विद्युत ही है, वो विद्युत की मदद से ही चलते हैं। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से पर्याप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? नेक्स्ट है विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। उन्होंने बोला कि सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके लिए एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक साइड ऋण चिन्ह देखा होगा? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। मैंने बोला जो विद्युत सेल के अंदर ना काफी सारे केमिकल्स, रसायन होते हैं जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? ओके, तो ये आपको दिख रहा है। चेतावनी, आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस तरीके का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट तथा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतः वे आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सर्किट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि सुबाह्य यंत्र तथा द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का उपयोग करना चाहिए। तो विद्युत बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, तो ये आपको बता रखा है। क्रियाकलाप 1, एक टॉर्च लीजिए, इससे बल्ब के भीतर देखिए। क्या आपको अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च के बाहर भी निकाल सकते हैं? क्या आप यह देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? क्या कांच का स्विच दबाइए, टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए इस बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 12.2b में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, वो उसको टिकाए रखते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, दूसरा मोटा तार आधार के अंदर पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। यह
ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाली विद्युत बल्ब की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? चेतावनी, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएगा और सेल कार्य करना बंद हो जाएगा। तो सेल के दोनों हिस्सों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए कभी भी। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो हम नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है जो आपको करवाया गया। ओके, तो आज अब से आपकी नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन शुरू हो रही है, तो आप अच्छे से उसकी रिवीजन करो और जो पिछले चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर भेजे गए हैं वो सारे अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।